कहते हैं हर गांव में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें लोग जानते तो हैं पर बोलने की हिम्मत नहीं करते। भैरवपुर एक छोटा सा गांव जो दिखने में तो शांत लगता है, लेकिन उसकी हवा में किसी अदृश्य मौत की गंध बसती है। गांव के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी है वो झोपड़ी जिसे सब अंत की झोपड़ी कहते हैं, क्योंकि जो भी वहां गया वो या तो लौटा नहीं या लौटा तो अपना नहीं रहा। रात के सन्नाटे में उस झोपड़ी से आती आवाजें, कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी किसी के धीरे धीरे नाम लेने की। लोग कहते हैं वहां कोई और नहीं रहता, बस उन लोगों की परछाइयां जो वहां कभी गए थे और अब वो खुद जगह बन गए हैं। बच्चे दिन में भी उस दिशा में देखने से डरते थे। गांव सुनसान था, कुछ ही लोग दिखाई दे रहे थे। गली के मोड़ पर एक बूढ़ा आदमी अपनी चाय की टपरी पर बैठा था। मैं उसके पास गया, शायद वही मुझे यहाँ के रहस्य बता सकता था। नमस्ते बाबा, मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ। आप मुझे यहाँ के बारे में कुछ बता सकते हैं? अरे बेटा, इस गांव में बहुत कुछ ऐसा है जो आंखों से नहीं देखा जा सकता और बहुत कुछ ऐसा जिसे बोलने से डर लगता है, खासकर उस आखिरी झोपड़ी के बारे में। आखिरी झोपड़ी? वो कौन सी है? गांव के आखिरी खेत के पास पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। कोई वहां रात में नहीं जाता, क्योंकि जो गया वो कभी लौटा नहीं। बाबा की बातों ने मुझे भीतर तक हिला दिया। जितना डर बढ़ रहा था उतनी ही मेरी जिज्ञासा भी। किसी भी शोधकर्ता के लिए ऐसा रहस्य छोड़ देना आसान नहीं होता। मैंने सोचा, क्या सच में उस झोपड़ी में कोई भयानक रहस्य छिपा है? सांझ का समय था, सूरज ढल चुका था और पूरा गांव किसी गहरी खामोशी में डूब गया था। हवा में पुरानी लकड़ी और धुएं की गंध थी। पुराने घरों के दरवाजे चरमरा रहे थे और कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे। आर्यन अपनी टॉर्च उठाई और कदम बढ़ाए गांव की आखिरी झोपड़ी की ओर। रास्ते में एक और बुजुर्ग मिला। उसने कांपते हाथ से आर्यन का रास्ता रोका। बेटा मत जा वहां, वो जगह सिर्फ मौत का इंतजार करती है। जो वहां गया वो वापस नहीं आया। मैं बस देखना चाहता हूँ। डर मुझे नहीं लगता बाबा, ये मेरे शोध का हिस्सा है। कुछ ही देर बाद मैं पहुंच गया गांव के आखिरी सिरे पर। वहां खड़ा था पुराना पीपल का पेड़। उसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसी थी, जैसे कुछ पकड़ कर रखी हो। और उसके पास थी वह झोपड़ी, टूटी फूटी, अंधेरे में डूबी हुई, जैसे किसी अज्ञात भय का घर हो। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़न और धुएं का मिश्रण। मैंने टॉर्च की रोशनी झोपड़ी पर डाली और देखा अंदर कुछ हलचल थी, जैसे कोई धीमे धीमे सिसक रहा हो। ये जगह सच में अजीब है। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो इंसानी नहीं, लेकिन यही तो मेरा काम है। मुझे अंदर जाना ही होगा। मैंने धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया और सामने फैला गहरा अंधेरा जैसे जिंदा हो उठा। दीवारों पर अजीब काले धब्बे थे और फर्श पर कुछ आकृतियां, लाल छायाओं जैसी, जैसे किसी ने वहां खून से निशान बनाए हों। अचानक भीतर से एक हल्की आवाज आई। कौन है यहां? मैं ठिठक गया। ये आवाज इंसान की थी या कुछ और, समझ नहीं पाया। दरवाजे की चरमराहट के बाद आर्यन अंदर कदम रखता है। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी दीवारों की दरारों में खो गई। फर्श पर टूटे बर्तन, धूल से ढके पर्दे और हवा में बासीपन का डर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कोई है यहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ हल्की फुसफुसाहट और धीरे धीरे बढ़ती ठंडी हवा। झोपड़ी के कोने में एक पुराना डिब्बा पड़ा था। उसमें पुराने पत्र और तस्वीरें थीं। गांव के वही लोग जो अब जिंदा नहीं थे। उनकी आंखों में डर और असहायता झलक रही थी। एक कागज पर लिखा था, जो आखिरी झोपड़ी में जाता है वह लौटकर नहीं आता। वह अब हमारे बीच नहीं है। ये अब सामान्य शोध नहीं रहा। यहाँ कुछ ऐसा है जो समय से परे है, कुछ जो इस गांव को बांधे हुए है। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। दरवाजे की झिंझराहट के साथ कहीं दूर से हंसी की आवाज आई, धीमी और अस्वाभाविक। मैंने टॉर्च घुमाई और झोपड़ी के अंधेरे में किसी का साया दिखा। एक आदमी या शायद कुछ और। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। दीवार के पीछे पुराना पर्दा था
मैंने उसे हटाया और एक गुप्त कमरा देखा। अंदर जले हुए दीपक, धूल भरे बर्तन और दीवारों पर लाल धारियां जैसे खून की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोजाना यहाँ काली पूजा करता हो। देखो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे पास आती हुई। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं। फिर दीवारों से फुसफुसाहट गूंजी, हम देख रहे हैं, तुम भी लौट नहीं पाओगे। मैंने तस्वीरों को फिर देखा, उनमें वही बुजुर्ग थे जिन्होंने मुझे चेताया था। अब सब समझ आ गया। गांव के सारे डर इस झोपड़ी से जुड़े थे। मैं बाहर निकलने को बढ़ा ही था कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में कुछ मेरे पास आया, ठंडी हवा और किसी की सांसों की आवाज। फिर अचानक एक तेज चीख और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ मैं और सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर चलती परछाइयां बना रही थी। फिर दीवार से एक गहरी खौफनाक हंसी गूंजी। तुम यहां नहीं होने चाहिए, ये तुम्हारा आखिरी कदम है। मैं कांप गया, लेकिन फिर भी मैंने कदम आगे बढ़ाया। झोपड़ी के फर्श के नीचे लकड़ी थी, मैंने उसे हटाया और वहां से निकली एक पुरानी डायरी। उसमें लिखा था, जो भी इस झोपड़ी में आता है उसका भाग्य पहले ही तय होता है। यह गांव उन आत्माओं का घर है जो यहाँ कैद है। अगले पन्नों में उन सभी के नाम थे जो कभी लौटे नहीं। अचानक काली छाया हिली, मैंने टॉर्च घुमाई। एक चेहरा बिना आंखों वाला, सिर्फ मुस्कान, रीढ़ की हड्डी तक। ठंड दौड़ गई। मैं भागने को हुआ, लेकिन दरवाजा फिर बंद हो गया। यह कोई साधारण जगह नहीं, यहां कुछ बहुत पुराना, बहुत खतरनाक छिपा है। यह झोपड़ी मौत की गवाही है। भैरवपुर के बुजुर्ग और बच्चे सब अब आत्माएं हैं। वे किसी को भी इस रहस्य तक नहीं पहुंचने देते। मुझे अब सब समझ आ गया। वो जो मुझे चेतावनी दे रहे थे, वो इंसान नहीं, आत्माएं थी। अचानक झोपड़ी में गूंजी एक भयानक चीख। हवा तेज हो गई, टॉर्च गिर गई और अंधेरा सब निकल गया। मेरी आंखें खुली। मैं अब अकेला नहीं था। चारों तरफ वही चेहरे, वही आत्माएं, वही ठंडी निगाहें। अब तुम भी हमारे बीच हो। उनकी आवाजों ने मेरे कानों में आग भर दी। अगली सुबह भैरवपुर में सब सामान्य था, सिर्फ झोपड़ी की खिड़कियों से आती हल्की धूप और हिलता हुआ पीपल का पेड़। लेकिन जो कुछ रात में हुआ उसे कोई नहीं जान पाया। और मैं अब सिर्फ यादों और उस डायरी में बचा था, भैरवपुर की आखिरी झोपड़ी का हिस्सा बनकर।